हूँ आपके साथ ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और शुरुआत जयपुर से बड़ी खबर के साथ करते बताते चले कि देर रात माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने समझाइश के बाद भी मामला शांत करवाया। आपको बता दें कि रफीक खान और बाल मुकुंद आचार्य के समर्थक आमने सामने हो गए। जौहरी बाजार में विरोध प्रदर्शन शांत हुआ और बड़ी चौपट पर पुलिस बल एहतियात के तौर पर तैनात रहा। तो देखिए, देर रात माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। पुलिस ने समझाइश के बाद मामले को फिलहाल शांत करवाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। बीजेपी विधायक के खिलाफ माणक चौक थाने में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य शब्बीर कुरैशी की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया। जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, अपडेट्स क्या है देर रात माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अंदर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे देश में एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो आक्रोश है, ऐसे में बाल मुकुंदाचार्य जो हवा महल से विधायक है, बीजेपी के विधायक है, वो कल देर शाम चौपड़ के ऊपर कहा जा सकता है कि प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद में वो और उनके समर्थक जो कहा जा सकता है कि चौड़ा रास्ता स्थित जो जामा मस्जिद है वहां तक पहुंचे। पोस्टर चिपकाने को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद में बताया जा रहा है कि जो बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य और जो कांग्रेस के विधायक है रफीक खान, उनके समर्थक है, वो आमने सामने हो गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बीच बचाव करते हुए लोगों को जो है समझाने की कोशिश की, शांति व्यवस्था है वो कायम करने की कोशिश की गई, लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो है वो देर रात कहा जा सकता है कि रात्रि 3 बजे तक जो है समर्थक जो जुटे रहे, जिसके बाद में बताया जा रहा है कि डीसीपी नॉर्थ जो है राशि डोगरा और कहा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके के ऊपर मौजूद रहे और जो इस स्थिति को यहाँ पर संभालने की कोशिश की गई। उसके बाद में खबरें ये भी आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जो बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक जो बाल मुकुंदाचार्य उनके खिलाफ माणक चौक थाने के अंदर एक जो है मामला भी जो दर्ज हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद के जो कमेटी के जो सदर शब्बीर कुरैशी है, उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। अलग अलग धाराओं के अंदर भावनाओं को आहत करने, लोगों को भड़काने संबंधित कहा जा सकता है। ठीक है रोशन, और अपडेट आपसे लेंगे, आप जरा बने रहिए। इस बीच ये इसी पूरे मामले को लेकर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए, जयपुर से ये बड़ी खबर है। हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी विधायक के खिलाफ माणक चौक थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये भी आपको बता दें कि जामा मस्जिद कमेटी के सदर शब्बीर कुरैशी की तरफ से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप भी है। लगातार रोशन हमारे साथ इस खबर पर बने हुए अपडेट्स के साथ। रोशन, अब तो केस भी दर्ज हो गया दोनों के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी इसी तरीके की आ रही है कि इस पूरे मामले के अंदर जो है वो एक एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। इसके अंदर जो विधायक बाल मुकुंदाचार्य है उनके विरुद्ध जो है जो जामा मस्जिद के जो सदर हैं शब्बीर कुरैशी, उनकी तरफ से एफआईआर जो दर्ज कराई गई है, जिसमें जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का जो है वो आरोप लगाया गया है। तो उसके बाद में भी कहा जा सकता है कि जो जयपुर 4 दीवारी इलाका है, बड़ी चौपड़ ये यहाँ पर है, यहाँ पर एहतियात तौर के ऊपर जो पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। देर रात कहा जा सकता है कि दोनों समुदाय विशेष के लोगों को पुलिस प्रशासन है वो समझाने में जो है वो सफल हुई है। लोगों को देर रात्रि घर भेज दिया गया, लेकिन कहा जा सकता है कि पुलिस जो प्रशासन है, खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जो है वो यहाँ पर रुके रहे। कहा जा सकता है कि जो हालात को उन्होंने कंट्रोल करने में कहा जा सकता है कि अहम जो है वो भूमिका निभाई है। प्रशासन की ऐसी कोशिश है कि जो शांति व्यवस्था है, तो कहा जा सकता है कि जो जयपुर की गंगा जमुना तहजीब है वो बरकरार रहे, किसी भी तरीके की लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत नहीं हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो पूरा मामला है जम्मू कश्मीर में जो आतंकी जो हमला हुआ है पहलगाम, उसके बाद में जो पूरा कहा जा सकता है कि जो विवाद उपजा है लोगों के अंदर,
कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना को लेकर जो आक्रोश है पूरे देश भर के अंदर जो लोग हैं वो आक्रोशित है। जिस तरीके से वहां पर कहा जा सकता है कि लोगों से उनका धर्म पूछकर निर्मम हत्या की गई है, उसके बाद में कहीं ना कहीं आक्रोशित है। इसी को लेकर जो बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य वो लगातार जो है वो विरोध कर रहे थे। उनका भी कहना है कि एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने इस तरीके की जो है वो जो धार्मिक भावनाएं आहत करने का काम किया है, और ऐसे में हम कैसे चुप बैठ सकते हैं, ये भी कल कहते हुए नजर आए। वो लगातार कहा जा सकता है कि नारेबाजी वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर उसके बाद में कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट हो गया था, पुलिस जो जाप्ता है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो शांति व्यवस्था है ठीक है कायम। रोशन, मतलब अभी मामला बिल्कुल शांत है, स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रोशन इस खबर पर। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज महाराष्ट्र दौरा है। सुबह 11 बजे वो जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम में होंगे शामिल, मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा का आज महाराष्ट्र का दौरा रहने वाला है। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सुबह 11 बजे जयपुर से मुंबई के लिए मुख्यमंत्री रवाना होने वाले हैं और जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात का भी उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो सुबह 11 बजे वो जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल रात्रि विश्राम मुंबई में करेंगे और 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, झुंझुनू से बड़ी खबर आपको देंगे। पहलगाम हमले में लोगों को हमले से लोगों में गुस्सा है। घटना के विरोध में आज झुंझुनू और बिसाऊ बंद रहने वाला है। विभिन्न संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है। बंद को व्यापार मंडल ने भी अपना समर्थन दिया। बंद में इमरजेंसी सेवाओं को बाहर रखा गया है। शुक्रवार को नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा बंद रहे थे और आज पहलगाम से लोगों में काफी गुस्सा अभी भी देखने को मिल रहा है। तो झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है। विभिन्न संगठनों ने बंद का अपना समर्थन दिया है। बंद को व्यापार मंडल ने भी समर्थन दिया है। कल झुंझुनू के ये इस जगह पर बंदी थी, यानी नवलगढ़, मुकुंदगढ़ और मंडावा बंद थे और आज पहलगाम हमले से फिर से घटना के विरोध में पूरे झुंझुनू और बिसाऊ को बंद रखा गया है। तो लगातार देखिए सरकार से आतंकियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन, कड़े रुख अपनाने की यहां पर मांग की जा रही है। कल भी आपने देखा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया और आज झुंझुनू बंद रखा गया है और बिसाऊ भी। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज 18 पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम हट जाएगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले और संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है। पाक विस्थापितों को डरने की जरूरत नहीं है। तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी पलटवार किया है। सुनिए। हमारे साथ विधि मंत्री जोगाराम जी पटेल है, बात करेंगे उनसे। सर, चूंकि राजस्थान सीमावर्ती प्रदेश है, 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर की जो अपनी सीमाएं हैं, किस तरह का अलर्ट है क्या अभी? देखिए, राजस्थान सीमावर्ती जिला है और सीमावर्ती प्रदेश है। सन 62 का युद्ध हो, जब भी जो हुए सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में और पंजाब से लगे बॉर्डर पर है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, रेड अलर्ट जारी करना जरूरी था। राजस्थान सरकार ने ज्यों ही केंद्र सरकार की इतला मिली तुरंत ही रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सभी संभावित खतरों से पहले उसकी सावधानी बरती है। हमारे चाहे पैरामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री है, हमारी पुलिस है, सबको सतर्क कर दिया है। हर अवांछनीय गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जो भी चाहे हमारे शहरों में है, सीमावर्ती क्षेत्रों में है, सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में है, सभी तरह की निगरानी रखी जा रही है। जो भी अवांछित गतिविधि है उसको तुरंत ट्रेस किया जा रहा है। अनेक लोगों को इस संबंध में आइडेंटिफाई भी किया गया है
और प्रयास ये किया जाएगा कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे इस 1000 किलोमीटर जो हमारे पाकिस्तान की सीमा लगती, उसमें किसी तरह की कोई अवांछनीय गतिविधि नहीं हो, अमन शांति रहे, पब्लिक में भी वहाँ भय नहीं हो, ऐसा पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो ये थे जोगाराम पटेल जिन्होंने बताया और बड़ा दावा किया है कि वो वक्त भी आ सकता है जब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के विरुद्ध बोलने की जो परिपाटी है उसे खत्म करने की जरूरत है। और उन्होंने यह भी कड़ा संदेश दिया है कि भारत के अंदर रहकर जो भारत विरोधी सोशल मीडिया पर पोस्ट चलाते हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सबीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ देशवासियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और इस बीच जोधपुर पहुंचे किन्नर समाज के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी ने इजाजत मिलने पर अपने समाज के साथ बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों से दो हाथ करने की इच्छा जताई है। देखिए रिपोर्ट। कायराना हरकत के खिलाफ किन्नर समाज की हुंकार। इजाजत मिले तो समाज बॉर्डर पर जाने को है तैयार। मिसाल बने पहलगाम हमले का अंजाम। दहशतगर्दों को न शमशान मिले न कब्रिस्तान। ऐसी सजा मिले कि इनको ना कब्रिस्तान मिले ना स्मशान मिले, इनको तो गिद्धों के सामने इनके लाशों को रख के इन्हें नोचने के लिए छोड़ दें। यही हमारी पीढ़ी और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सीख होगा। पहलगाम के मृतकों को आखिरी विदाई देने के बाद भी देशवासी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कैसे सरहद पार से आए चंद आतंकियों ने उनके घर में घुसकर उनके देशवासियों का नाम पूछकर उनके बीवी बच्चों के सामने उन्हें अपनी गोलियों का शिकार बनाया। और 20 से 25 मिनट तक खूनी खेल खेलने के बाद जंगल की ओर भाग गए। बेशक हमले के अगले दिन यानी बुधवार शाम पाकिस्तान पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं, लेकिन बेटों की मौत पर रोती बिलखती माएं और ताबूत से लिपटकर रोते परिजनों को देखने वाले हिंदुस्तान के बाशिंदे वाटर और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भर से भला कैसे संतुष्ट हो सकते थे। क्या आम और क्या खास, हर देशवासी दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच जोधपुर पहुंचे किन्नर समाज के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी महाराज ने अपने समाज के साथ बॉर्डर पर जाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने जिस तरह से लोगों को मारा है, इसके खिलाफ देश का हर सनातनी खड़ा है। पूरा किन्नर समाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और इसी साथ हमारा जो समाज है, हमारा जो किन्नर समाज है पूरे देश का, ये कहीं ना कहीं आज सबसे ज्यादा जागरूक और दुखी है। अगर हमारी सरकार थोड़ा भी हमें इशारा करे तो हम सारे देश के जितने किन्नर है, सनातनी किन्नर है, हमारे गरीब है, अमीर है, सभी लोग हम एक समाज के और एक खून के हैं। हम सभी आज बॉर्डर पे जाके हम पूरी तरह तैयार हैं। उज्जैन के किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी महाराज ने आतंकियों के खिलाफ ऐसे अंजाम की इच्छा जताई है कि फिर किसी दहशतगर्द को बेगुनाहों के खून से खेलने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। ऐसी सजा मिले कि इनको ना कब्रिस्तान मिले ना स्मशान मिले, इनको तो गिद्धों के सामने इनके लाशों को रख के इन्हें नोचने के लिए छोड़ दें। यही हमारी पीढ़ी और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सीख होगा। सरकार की मुस्तैदी और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की पीएम मोदी की चेतावनी से देशवासी आश्वस्त हैं। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, क्योंकि जमाना उरी और पुलवामा के बाद दहशतगर्दों से लिए गए प्रतिशोध का साक्षी रहा है। इसलिए देशवासियों को विश्वास है कि इस बार भी भारत माता के सपूत दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें ऐसी सजा देंगे जिसके बाद कोई खता करने का दुस्साहस नहीं जुटा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की करते हैं, जहां चेयरमैन सहित 6 बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, महिला
कांग्रेस नेत्री की शिकायत पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ईंट भट्टों का अवैध व्यापार खनन का आरोप लगाया है। कैथून थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। तो देखिए, कोटा से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर चेयरमैन सहित 6 बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। अवैध खनन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईंट भट्टों का अवैध व्यापार खनन का आरोप लगाया गया है। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है, चेयरमैन सहित 6 भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला कांग्रेस नेत्री की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है और आरोप कांग्रेस की तरफ से ये लगाया गया कि अवैध व्यापार हो रहा था, जिसमें ईंट थे, भट्टे थे और खनन का भी अवैध आरोप करने का लगाया गया है, और जिसको लेकर चेयरमैन सहित 6 भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैथून थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और जल्दी बढ़ते हैं आगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल प्रदर्शन करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। आज सड़कों पर आंदोलन करेगी आरएलपी और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की भी बड़ी समस्या को लेकर सड़कों पर पार्टी आज उतरेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल आज एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की भी जो बड़ी समस्या है उसको लेकर भी आज पार्टी जब सड़कों पर प्रदर्शन करेगी तो ये भी मुद्दा उसमें शामिल रहेगा। साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा को भी रद्द कराने के लिए आज आरएलपी की तरफ से, हनुमान बेनीवाल की तरफ से कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हनुमान बेनीवाल का ऐलान, सड़कों पर आरएलपी भरेगा हुंकार। भर्ती रद्द करने के लिए बड़ा प्रदर्शन, किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन। सुप्रीमो और लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने जयपुर स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 26 अप्रैल को एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आरएलपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो आगामी दिनों में 1 लाख युवाओं के साथ जयपुर में बड़ी रैली भी निकाली जाएगी। राजस्थान की एक दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, आप दिखवाएं। आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने जैसे लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाने। तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी 2010-12 से। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सबकी जांच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो सेकंड ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ, कहां से वो ऐसा जादू उनके पास। तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी पोर्टफोलियो की जांच होनी चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एसओजी, पुलिस हेडक्वार्टर, एडवोकेट जनरल, कैबिनेट सब कमेटी ने बोल दिया कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो मैं भी लगातार यही कह रहा हूं। आप लोग कह रहे थे कि मछली पकड़ी जा रही है, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। अब आप जानते हो एसओजी को एक आदमी को गिरफ्तार करने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सारे प्रमाण जुटाने पड़ते हैं। और भजन लाल जी की सरकार आने के बाद से 50 लोगों को गिरफ्तार किया। अब उसमें देखो एक आरएस को जो एसडीओ था उसको भी गिरफ्तार किया। तो तथ्य जुटाने पड़ते हैं, उसमें समय लगता है, नहीं तो सब
अदालतों से बेल आउट हो जाते हैं। इसलिए पुख्ता जांच के बाद ही कार्रवाई की जाती है। वहीं एसआई भर्ती परीक्षा में अभी एक्शन जारी है। अब जैसलमेर में सीआईडी सीबीआई में पोस्टेड एसआई मनीष मीणा को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस विष्णुकांत ने आदेश जारी किए हैं। मनीष मीणा पिछले 1 साल से नकल प्रकरण में अनुपस्थित चल रहे थे। ड्यूटी से अनुपस्थिति के चलते नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद विभागीय जांच में उसे दोषी माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और देखिए, जयपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर देर रात माहौल बिगाड़ने की कोशिश का ये पूरा मामला पुलिस ने समझाइश के बाद मामला शांत करवाया है। इस पूरे खबर पर हमारे संवाददाता रोशन इस वक्त हमारे साथ लाइव है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। रोशन, देखिए, कल रात का ये पूरा मामला, हालांकि अभी शांति की स्थिति है, लेकिन माहौल कैसा है, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ी चौपड़ स्थित ये जो जामा मस्जिद है, इसके बाहर यहाँ पर पोस्टर चिपकाने को लेकर कहा जा सकता है कि देर रात बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य और जो रफीक खान के समर्थक हैं वो आमने सामने यहाँ पर हो गए थे। हालांकि अब कहा जा सकता है कि 4 दीवारी और बड़ी चौपड़ क्षेत्र के अंदर जो शांति व्यवस्था है वो कायम है। यहाँ पर जो आरएसी की जो कंपनी है उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय यहाँ पर किया गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जामा मस्जिद के बाहर, और कहा जा सकता है कि माणक चौक बड़ी क्षेत्र जो बड़ी चौपड़ जो थाना इलाका है, इसमें पुलिस सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल देर रात ये जो विवाद उपजा है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और ये जो आक्रोश है कहा जा सकता है एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है वो उत्पन्न हुआ है। जिस तरीके से कहा जा सकता है कि हिंदुओं को वहां पर उनका जो धर्म पूछकर एक एक कर उन्हें जो मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो लोगों की जो भावनाएं आहत हुई है, उनके अंदर आक्रोश है। उसके बाद में विधायक जो बाल मुकुंदाचार्य के नेतृत्व में बड़ी चौपड़ के ऊपर ये धरना था। ये जो विवाद उपजने के बाद में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य मस्जिद की ओर यहां पर बढ़ने लगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि कल देर रात्रि करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में जो विधायक बाल मुकुंदाचार्य, उनके जो समर्थक हैं और जो कहा जा सकता है कि रफीक खान के जो समर्थक हैं वो आमने सामने यहां पर हो गए। काफी कहा जा सकता है कि तनाव की स्थिति बन गई। लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर जो बीजू जोसेफ है, और कहा जा सकता है कि डीसीपी आरती डोगरा के नेतृत्व में यहाँ पर लोगों से समझाइश की गई। और कुल मिलाकर अभी भी कहा जा सकता है कि शांति व्यवस्था इस वक्त कायम है। लोगों से लगातार जो है देर रात्रि समझाइश की गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर जो है वो जरूर यहाँ पर बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन का यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो शांति व्यवस्था है वो कायम। ठीक है रोशन, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो साफ तौर पर इस वक्त माहौल को शांत बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 41